सभा लगाई और उसी बीच पूतना आ गई। मेरे काल को कैसे मारा जाए, कैसे खोजा जाए। पूतना बोली टेंशन काहे को ले रहे हो, मैं हूं तो। हाँ, अरे देवी तुम कैसे मारोगी? बोले अपने स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी और आपके काल को पिला के मार दूंगी। बोले तुमको कैसे पता मेरा काल कौन से गांव में, कौन से घर में, कौन सी जगह जन्म लिया है? क्योंकि योग माया कह के गई ब्रज 84 कोस में जन्म लिया है, परंतु जगह निश्चित नहीं है कौन सी जगह पर है। पूतना बोली महाराज पूरे ब्रज 84 कोस में 6 महीने से छोटे जितने भी बालक हैं एक एक करके सभी को मारूंगी, उसी बीच आपका काल मर जाएगा। कंस बोले ये सही है, परंतु देवी जी को बात तो बताओ, आपका ये भयानक स्वरूप, 1.5 इंची के आपके ये दांत, ब्रज में तो बड़े सुंदर सुंदर लोग गोपी ग्वाल रहते हैं, आपको कौन घुसने देगा ब्रज के अंदर ऐसा स्वरूप लेकर के? पूतना बोली वो सब हम देख लेंगे, क्योंकि माताओं का जो होता है ना वो घूंघट के अंदर कुछ भी छुपा सकती है। हाँ, घूंघट करना चाहिए और बहुत जरूरी होता है। एक बात बताएं आपको, प्रेम से कहो राधे राधे। आप कहीं घूंघट मत करो, परंतु कथाओं में जरूर करना है। पहले पूरी बात तो सुन लो कि करने लग गई। कथाओं में जरूर करना है। क्यों करना है? घूंघट करके आप बैठी हो, गर्मियों के दिन है, अब घूंघट के अंदर कथा सुन रही हो कि सो रही हो प्यासी को भी पता नहीं चलता है, इसीलिए करके बैठना है। जरूर करना चाहिए कथाओं में, और अपने घरों में किसी के सामने करो या ना करो, अपनी सासू मैया के सामने जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि घर का नियम है कि सासू मैया से पहले कोई कुछ खा नहीं सकती है बहू है, तो घूंघट कर लो, अंदर ही अंदर एक समोसा खा लो, कौन पता चल रहा है। प्रेम से बोलो हाँ। अब सभी अम्माएं सोच रही होंगी कि अच्छी सलाह देके जा रही है हमारी बहू को। पूतना ने सुंदर श्रृंगार किया और लंबा सा घूंघट करके ब्रज में आ रही है, सभी बालकों को मारती हुई। गोकुल में जैसे ही आगमन हुआ पूतना का, 4-5 गोपियां रोड पे खड़ी थी गली के बाहर। अब जैसे गोपियों ने देखा, एक दूसरे से बोली अरे बहन देखियो ये नई नई बहू कहाँ से आ रही है, ब्रज की ना बाहर की लग रही है। हाँ, दूसरी बोली सही कह रही है, चलो तो फिर पूछे आए कहाँ से आई है, क्योंकि घर में, मंदिर में, गांव में कोई नया व्यक्ति आए ना तो माताओं को बहुत लेना देना होता है कि कहाँ से आई है, कौन होगी, किसकी पत्नी, किसकी बेटी। भैयाओं को इससे कोई लेना देना नहीं होता, इनको तो आगे से कोई राम राम बोले तो पीछे से जय श्री राम बोल देंगे, नहीं तो हम किसी से कम है क्या, ये नहीं बोलते किसी से पहले। और माता है तो आहा, चलो तो फिर पूछे आए आगे। अरे बहन कहाँ से आई हो? बोले यमुना उस पार से आई हूँ। अच्छा किसके घर जाना है? बोले यशोदा की बचपन की सहेली हूँ, सुनो है लाला भयो है सो ब्राह्मण पत्नी आशीर्वाद देने आई। अच्छा आप हमारी नंदरानी की सहेली हो, चलो तो फिर हम आपको नंद भवन लेके चलते। ले आए। अरे नंदरानी जी, ओ मैया यशोदा सुनती हो? मैया निकल के आई, का भयो काई को शोर मचा रही है? बोल आपकी बचपन की सहेली आई है। मैया ने जैसे पूतना देखी, इतनी लंबी तगड़ी सहेली, मैं ना जानू भैया मेरी सहेली पहली नहीं। पूतना बोली बचपन में संग संग ही तो खेलती थी। हाँ, अब आप बहुत दिनों से मिली नहीं है और आप बूढ़ी भी हो गई, आंखें कमजोर हो गई, इसलिए पहचान नहीं पा रही, लाला को आशीर्वाद देने आई। मैया बोली अच्छा तो आ जाओ, आप सभी का ही तो है, मेरा थोड़ी ना है वो, आप सभी के आशीर्वाद से हुआ, आओ आशीर्वाद देने अंदर ले आई। अब अंदर आके देखा कि लाला सो रहे हैं, और माताओं की आदत होती है कि सोते हुए लालाओं को, बालकों को जगाती नहीं है। देख बहन मेरो लाला भी सो रहे हो है, बैठ के इंतजार करो, जाग रहा है तो आशीर्वाद दे देना। अब पूतना बैठ गई। भैया हुआ ये कि लाला ना जगने का नाम ले और पूतना ना जाने का नाम ले। प्रेम से बोलो। 2-2.5-3 घंटा हुए, मैया यशोदा तो बोल बोल के भी थक गई, सारी बातें खत्म हो गई, पिता से लेके पति तक पूरी चर्चाएं हो गई, और पूतना जाए नहीं।
मैया यशोदा बोली अब कहा करूं? सो बोली बहन तुम बैठो, मैं थोड़ा काम देख आऊं, घर में बहुत मेहमान आए। पूजना बोली हाँ हाँ आप जाओ, मैं देख रही हूँ लाला को, आप निश्चिंत होके जाओ। अब मैया जैसे ही उठी, पूतना ने सोची बढ़िया मौका है, बालक को उठाती हूँ मार देते। लाला को गोद में लिया और जैसे ही कृष्ण की ऊपर से वो झीनी सी चादर उठाई, पूतना भी एक क्षण के लिए मोहित हो गई। कितना प्यारो बालक है, मैं आपको कैसे मार सकूं? फिर मन में विचार आया, मैंने ऐसे नहीं मारा तो महाराज कंस मुझे मार देंगे, अब मारना तो पड़ेगा। कृष्ण ने जरा से अपने नेत्र खोले और तुरंत आंखें बंद कर ली। परीक्षित तो बोले क्यों गुरुजी? पूतना को देख के डर गए क्या? इसलिए ना डरते नहीं हो किसी से, कालों के भी काल है, तो फिर आंखें बंद काहे को कर ली? बोले आंखें बंद करने के अनेकों कारण हैं। पहला भाव एक संत ने बताया, बोले पूतना है, कौन है? राधे राधे बोलो। पूतना है अविद्या यानी कि राक्षसी, और हमारे कृष्ण कौन है? परब्रह्म। यदि कन्हैया पूतना को एक नजर से देख भी लेते ना जी, तो इसी क्षण देखने मात्र से जलकर समाप्त हो जाती पूतना। इसलिए कृष्ण ने एक नजर से देखा ही नहीं उनको। दूसरे संतों ने अपना भाव बताया कि मानो नेत्र बंद करके कन्हैया भोले बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा जी मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाने आयो और पूतना मुझसे पहले जहर पिला लिया। अब ये विष पीने की आदत तो भोले बाबा को है, कृष्ण कन्हैया तो माखन मिश्री खाते हैं। आप आओ जहर का पान करो, हम तो दुग्ध का ही पान करेंगे। तीसरे संत ने अपना भाव बताया, मानो नेत्र बंद करके पूतना के लिए कन्हैया स्वर्ग में अपने वैकुंठ धाम में खाली जगह देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक स्तनपान कराने का कार्य किसका होता है? माँ का। जो कार्य मैया यशोदा करती थी वही कार्य पूतना करने आई। देखो इसका भाव भले ही खराब है, ये कृष्ण को मारने आई है, परंतु मारने का तरीका बहुत अच्छा अपनाया है, सुंदर तरीका, एक माँ का तरीका अपनाया है पूतना ने। इसलिए जो मुक्ति मैया यशोदा को बाद में देनी है, वही मुक्ति पहले पूतना को देनी पड़ेगी। मानो जगह खाली कर रही है मेरे कन्हैया। अब तो पूतना ने कृष्ण को गोद में लिया, स्तन से लगाया। प्रभु जी ने पहले तो दुग्ध को खींचा, फिर विष को खींचा, अब प्राणों को खींचने लगे। और जैसे ही प्राणों को खींचने लगे पूतना आकाश में उड़ने लगी, और जैसे ही आकाश में उड़ने लगी अपने राक्षसी स्वरूप में आ गई। जैसे ही असली स्वरूप में आई, भयानक शरीर पूतना का। अरे लाला छोड़ो, अरे लाला छोड़ो। आज छेद के कृष्ण बोल उठे, मौसी मोकू तो पकड़ नहीं आवे, छोड़ना तो मैंने सीखो ही ना है। जाको एक रात में पकड़ लो फिर छोड़ता नहीं हूँ, किनारे लगा के छोड़ता हूँ। खींचते पूतना के प्राणों का प्राणांत किया, और ब्रज की 6 कोस में आकर के पूतना को भयानक शरीर अंदर जितने भी पेड़ पौधे थे सब टूट गए। अब सब दौड़े, अजी कहाँ भयो। सबने आके देखा भयानक राक्षसी पड़ी है, और वाकई ऊपर लाला खेल रहे हैं, किलोर कर रहे हैं। मैया ढूंढती भई आई, मेरो लाला कहाँ गयो, मेरो लाला कहाँ गयो। गोपी बोली मैया, अरे यशोदा मैया तूने या राक्षसी को अपना लाला काहे को दे दियो? मैया बोली मैंने तो ब्राह्मणी समझी, सुआशीर्वाद की ताई दे दी, मुझको का पता ही राक्षसी है। अब ब्रजवासी ने सीढ़ी लगा करके तो लाला को नीचे उतारा, फिर पूतना के शरीर को काट काट के अंतिम इतनी बड़ी आरती कौन बनाए? सो भैया काट काट के अंतिम संस्कार किया। अब लाला को घर ले आए। अब माताओं का एक पुराण अलग से होता है ना, उसे कहते हैं टोटका वाला।
नजर उतारती है ना, आज मेरे लाला ने दूध ना पियो, नजर लग गई, आज मेरे लाला ने कछु खायो ना, यानी कि कोई गोपी टोना कर गई। अब मैया यशोदा कह रही है कि राक्षसी को स्पर्श है गयो, लाला को शुद्धिकरण करना है। सो भैया गौमूत्र से स्नान करवाया, गौ पूछ से झाड़ा लगाया, स्नान करवा के फिर से श्रृंगार किया, छोटे से केसों की चोटी बना के छोटा सा मोर पंख लगा दिया, पीली बगलबंदी पहना दी और आंगन में कृष्ण को खेलने के लिए छोड़ दिया।